एक लड़की अपने खोए हुए टेडी को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे देखकर हैरानी हुई कि उसका प्यारा कुत्ता एक कटा हुआ हाथ चबा रहा है। जैसे ही वो टेडी को लेकर वापस जाने वाली थी, कसाई चुपचाप उसके पीछे आ गया और बिना कुछ कहे टेडी को कुचल दिया। घबराई हुई लड़की भागने लगी, लेकिन कसाई ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, रस्सी से उसका गला घोंटा और उसे अपने ठिकाने पर ले गया। दूसरी तरफ शराब की तलब में परेशान पीले बालों वाला लड़का अकेले गाड़ी चलाकर दुकान पहुंचा। काफी देर दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो न जाने किस वजह से वो बगल के पिछले दरवाजे से दुकान के पीछे गोदाम में चला गया। वहां उसे कोई सामान नहीं मिला, बल्कि छत के बीम से लटके पारदर्शी थैले दिखे। पास जाकर देखा तो होश उड़ गए। इन थैलों में पहले से मरे हुए लोगों की सूखी हुई लाशें भरी थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि दुकान का मालिक ही वो विकृत कसाई है और कौन जाने कितने बेगुनाह लोग उसके हाथों मारे जा चुके हैं। होश खोने की हालत में उसने जल्दी जल्दी कसाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और तेजी से गाड़ी लेकर कैंप की तरफ भागा। लेकिन वापसी के रास्ते में उसका सामना ठीक उसी कसाई से हो गया जो एक लाश ठिकाने लगा रहा था। जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरी, कसाई ने उठाई हुई लाश को जोर से गाड़ी पर दे मारा। घबराकर लड़के ने गाड़ी रोक कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ जमीन पर मरा हुआ टेडी पड़ा मिला। फिर वो गाड़ी लेकर कैंप वापस लौटा। जब उसने अपने दोस्तों के सामने कसाई के सबूत रखे, तब सबको पता चला कि दुकान का मालिक ही वो खूंखार कसाई है। ठीक उसी वक्त बाहर खड़ी गाड़ी के टायर भी कसाई ने पंचर कर दिए। साफ था कि अब कसाई इन सबसे आखिरी और असली मुकाबला करना चाहता था, लेकिन तब तक सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पहले वाला जोश गायब हो चुका था। अब बस यहाँ से भागना ही एकमात्र मकसद रह गया था। लेकिन उनकी साथी शियाओ में अभी तक वापस नहीं लौटी थी, तो सब लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। जब आखिरकार उन्हें शियाओ में मिली, तब तक कसाई उसे इंसानी मूर्ति बना चुका था। सबकी चीख निकल गई। ठीक उसी पल उनके साथी दाचुआंग पर कसाई ने पीछे से हमला कर दिया। बाकी दोस्तों ने मदद करने के बजाय डरकर अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया। बेबस दाचुआंग ने जोर लगाकर खुद को कसाई से छुड़ाया और अपने जख्मी बदन को घसीटते हुए जंगल में छिप गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कसाई पहले से ही एक खतरनाक लोहे की मशीन तैयार कर चुका है, जिसे उसने सीधा दाजुआंग की तरफ निशाना बनाया। कसाई के लगातार हमलों के आगे आखिरकार दाजुआंग भी मारा गया। इधर सुनहरे बालों वाली लड़की भी बच नहीं पाई। कसाई ने रस्सी से उसका गला कसकर उसे पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद कसाई ने अपनी मशीन का रुख पीले बालों वाले लड़के की तरफ किया, लेकिन उसने चालाकी से इधर उधर होकर खुद को बचा लिया और किस्मत से जिंदा बच गया। दूसरी तरफ लंबे बालों वाली लड़की भागते भागते सड़क तक पहुंच गई, लेकिन पीछा करते हुए कसाई ने उसे वहीं पकड़ लिया। अजीब बात यह थी कि इस बार कसाई ने उसे मारने की बजाय बड़े प्यार से गाड़ी में बैठने का न्योता दिया। कसाई की ताकत देख चुकी लड़की जानती थी कि विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही कसाई गाड़ी लेकर निकलने वाला था, पीछे छिपा हुआ पीला बाल वाला लड़का चुपके से गाड़ी में चढ़ गया। कसाई लड़की को अपने अड्डे पर ले गया, जहां मेज पर पहले से दो सूखी हुई लाशें बैठी थीं। कसाई ने बताया कि ये दोनों उसके माता पिता हैं। लग रहा था कि कसाई की मंशा लड़की को अपनी रानी बनाने की है। ठीक उसी वक्त पीछे छिपा पीला बाल वाला लड़का धीरे धीरे बाहर आया। छलावरण वाला सूट पहनकर उसने कसाई के जुड़वां भाई का नाटक